सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। अब बेल्जियम के अंदर 15 ड्रोन नजर आए हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि जिस जगह बेल्जियम का मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है उसके करीब ये 15 ड्रोन पहुंच गए थे। उससे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो यूक्रेन के ड्रोन थे या रशिया के ड्रोन थे। यूरोप में जो रूस के आसपास जो देश हैं इस वक्त पूरी तरह से डरे हुए हैं और रशिया ने मतलब उंगली कर के जंग को बढ़ाने की तरफ ढकेल दिया है। उधर यूरोप यूनियन इस वक्त तैयारी कर रहा है कि ड्रोन वॉल तैयार किया जाए, यानी यूरोप के जितने भी देश हैं वो सब मिलकर आसपास के जो रूस के देश हैं वो कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे रूस के ड्रोन यूरोप यूनियन के देशों में न जाएं। वहीं दोस्तों जर्मनी के अंदर भी एक बार फिर से ड्रोन नजर आए और जर्मनी इतना घबरा गया कि जर्मनी ने अपना पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया, तमाम फ्लाइट्स रद्द हो गई। रशिया को लगा है बड़ा झटका। ये तस्वीर देखिए, ये वो गांव है, वो इलाका है जहां रूस का कब्जा था। यूक्रेन ने रूस से इस इलाके को आजाद करा लिया है। ऐसे ही यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर एक बार फिर से कामयाब हमला किया। बड़ी तबाही नजर आ रही है। फ्रांस का भड़कना तय हो गया है। फ्रांसीसी एक जो पत्रकार है यूक्रेन के अंदर रूस के हमलों में मारा गया है। फ्रांस ने रूसी टैंकर को जब्त कर लिया था। वो टैंकर रूस का भारत आ रहा था, लेकिन उनके जो कैप्टन हैं उनको आजाद नहीं किया है और अब फ्रांस उनके ऊपर केस चलाएगा, कैदी बना लिया है। उधर एक और देश ने रूस के खिलाफ अपनी नेवी समुद्र में उतार दी है। देश का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और अपनी नेवी को रेड अलर्ट पर करते हुए युद्धपोत को अपने आसपास तैनात कर दिया है। ब्रिटेन के स्पेस कमांड ऑफिशियल्स के द्वारा बयान दिया गया है, जानकारी दी गई है कि रशिया अंतरिक्ष में बर्तानिया की सैटेलाइट को डिस्टर्ब कर रहा है। यूक्रेन खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ड्रोन के अंदर कैमरा लगा है और ये यूक्रेन का ड्रोन रूसी सैनिकों की नाव से जाकर टकराता है, जिसमें रूस के जितने ये सैनिक नजर आ रहे हैं सबके सब मारे गए हैं। शाहिद 136 ड्रोन रूस का जब यूक्रेन के इलाके में गिरा तो यूक्रेनियों को, ये देखिए तस्वीर, यूक्रेनियों को गाड़ी के अंदर उस शाहिद 136 ड्रोन को डाल के ले जाते हुए देखा जा सकता है। उधर रशिया भी खामोश नहीं है। तस्वीर देख लीजिए, रशिया ने यूक्रेन के कई सारे गैस प्रोडक्शन पर हमला किया है, जहां पर बहुत सारी साइट्स यूक्रेन की तबाह हो गई हैं। वहीं अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री भारत आने के बाद रशिया भी जाएंगे। हजरत मोहतरम, तुर्की को भारी मात्रा में रूस गैस एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर कहानी में ट्विस्ट हो सकता है आगे, क्योंकि अभी एर्दोगान और अमेरिका की डील हुई है। एर्दोगान जो कुर्दोगलू है वो तो अपना S-400 जो रूसी है उसको डिसमेंटल करने को तैयार है और अमेरिका ने कहा है कि तुर्की रूस से तेल न ले। लेकिन अब अगर गैस तुर्की रूस से लेगा तो अब मामला क्या होगा ये तो ट्रम्प चच्चा ही बताएंगे। वहीं दोस्तों एक और तस्वीर, यूक्रेन के अंदर पावर लाइन के ऊपर जो है रूस के ड्रोन जाकर टकराए हैं। वहीं रशिया अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए एडवांस रेडार सिस्टम बना रहा है, लगभग जो बनकर तैयार होने वाला है। उधर रशिया ने यूक्रेन पर देर रात को भी बड़े हमले किए हैं, जिसकी तस्वीर खौफनाक है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो के चीफ से भी मुलाकात की है। So, nice to see you again. How are you doing? Hey, I already saw you from a distance. Cheers. And we're sitting at table, so but all the others now get
Today we spoke. We are trying to organize others. Yeah. Okay. रूस का ड्रोन यूक्रेन के सैनिक के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन यूक्रेन के सैनिक इतने खतरनाक ट्रेनिंग लेकर मैदान जंग में उतरे हैं कि वो जो एक गन होती है जिसमें से जाल निकलता है, रूस के ड्रोन जो करीब आ रहे थे उस पर जाल फेंककर यूक्रेन के सैनिक ने अपनी जान बचाई और रूस का ड्रोन पकड़ लिया। देखिए वहीं दोस्तों एक और तस्वीर खतरनाक आ रही है। यूक्रेन का एक ड्रोन, नेवल ड्रोन आप देख रहे हैं, जो रूस के पोर्ट पर जाकर टकराया है। वहीं दोस्तों यूक्रेन के जो सैनिक हैं, आम लोगों को तस्वीर देखिए, मार पीट कर यूक्रेनी लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने के लिए लेके जा रहे हैं। उधर ब्रिटेन भी यूक्रेन को इंटेलिजेंस सपोर्ट देने के लिए तैयार है। ब्रिटेन भी अमेरिका की तरह यूक्रेन को अब रूस के अंदर तक वार करने के लिए सटीक जानकारी और लोकेशन देने में मदद करेगा। इसीलिए तो रशिया सैटेलाइट को परेशान कर रहा है ब्रिटेन की। ससुरो पूरी बात क्यों नहीं बताते। वहीं रशिया बाल्टिक सी के अंदर खतरनाक ड्रिल करता हुआ भी नजर आ रहा है। उधर जर्मनी के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार ना दो। Mit Strom von Strom und Wasser begrüßen lassen. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 30 जून से अब तक यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद किन किन देशों ने की है। ग्राफ आपके सामने। सबसे ज्यादा मदद डेनमार्क, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, पोलैंड, स्लोवाकिया, कनाडा, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, क्रोएशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर ध्यान दें तो जो हराम का पिल्ला जंग लगवाता है अमेरिका, वो सबसे कम मदद देता है। हजरात सिर्फ रशिया नहीं बल्कि यूक्रेन भी भारतीय छात्रों को, भारतीय नागरिकों को जो वहाँ यूक्रेन में हैं, उनको, नौजवानों को जबरदस्ती अननोन लोकेशन पर लेके जा रहा है और सेना में भर्ती कर रहा है और जबरदस्ती उनको मैदान जंग में उतार रहा है। जो आदमी, जो फाफा एक फोन कॉल पर यूक्रेन और रूस की जंग रुकवा देते हैं, अपने बच्चों को लाने में हवा निकल रही है क्या? अब हाथ कांप रहा है क्या पुतिन को फोन करने में या ज़ेलेंस्की को फोन करने में? वीडियो कब का है नहीं पता, लेकिन हमारे भारतीय भाइयों का है। देखिए भाई, हमने इनको बोला है भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और जबरदस्ती जंग के अंदर ले जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कोई नहीं सुनेगा आपकी। यहाँ पे आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो। हाँ, हम यूक्रेन के अंदर है, पर अभी तो हमारा नेट चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा नेट नहीं चलेगा भाई आगे जाते ही। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, इनके बंदों ने बोला आगे नेट नहीं चलेगा, जो भी बात करनी है अपने घर वालों से वो सभी अभी कर लो। जबरदस्ती कर रहे हैं भाई। ये लास्ट वीडियो हो सकता है हमारा चारों का, और हमारे साथी हैं वो 9 बंदे हैं, वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, वो उनको कल या परसों लेके जाएंगे, और हो सकता है हमारा लास्ट वीडियो हो ये। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।